अगर सत्ता में रहते हुए अपने साथी का साथ नहीं दिया, मैं समझता हूं धिक्कार है ऐसे नेता को कि वो नेता कहलाए जैसे कि उसके अपने साथी अपने जितने जिसमें विपदा पड़े उसका साथ ना दे। जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसके लिए धरने पे बैठे हैं। साथियों, अगर आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, और हमारी सरकार नहीं थी, वो आपकी सरकार की, आपके हकूक की सरकार थी और आपके सुनने वाली सरकार थी, जिन्होंने आप धरने पे बैठे थे, कभी धरने पे से आपको डराने धमकाने का काम नहीं किया। और आपकी उस वक्त की जो जरूरत थी, हमने जो भी आप सब साथी हो यहाँ, उसमें हाजी जी हमने उसका फैसला जो है आपका मुआवजे का कराया था। आप लोगों की जो भी आज के दिन मांग है, हमारे जो किसान भाई बैठे हैं वो आए भी थे, जो भी उनकी मांग है हम आज इस मंच से कहते हैं आने वाली सरकार में हम उसका जो है निपटारा करवाएंगे। और आपका जो भी जायज बात होती होगी किसानों की, उनको किसानों को पहले करवाया और आगे भी करवाएंगे। इस बात को मैं जिम्मेवारी, क्योंकि लोगों को तो जो है धरने प्रदर्शन नजर नहीं आते, पूरे 5-5 साल 10-10 साल पहले एमएलए बन के, फिर एमएलए के बाद सत्ता में रह के भी उनको आज में नजर नहीं आ रहे मुद्दे। रोज का मेव के सिरदारों ने, सरपंचों ने और तमाम जिम्मेदारों ने आज एक समाज में जो एक संदेश दिया है कि हमने बीजेपी के 10 साल का जो कुशासन है और जो बीजेपी में ठेकेदार बने हुए हैं उनके विरुद्ध एकजुट होकर इस प्रदेश को और इस मेवात को बीजेपी से मुक्ति करानी है। उस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा देता हूं। साथियों, ये मेवात में एक नई पहल शुरू हुई है कि किस तरीके से हमने अपने मुस्तकबिल को चुनने के लिए, किस तरीके से हमने अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, और किस तरीके से अगर कोई शासन हमारे खिलाफ, हमारे साथ अन्याय करेगा, जोरकशी करेगा, तो ये समाज एकजुट होकर उसका मुकाबला करेगा। इसने हमेशा, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, हमेशा अपनी खुददारी के लिए और अपनी वफादारी के लिए और अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ी है। आज उन्हीं बुजुर्गों का खून हमें दौड़ता है और आज सूचक है इस बात का, जिन्होंने 40-40 साल की वफादारी के बाद भी आज जरूरत है। साथियों, ये तो हमारे हाजी जी की बात है, इन्होंने चाहे कोई समय आया हो, आप देख सकते हो, हमेशा पीठ मोड़ के इस कौम का साथ ना देने का काम किया है, लेकिन अपनी जो नौकरी है, अपनी जो चमचागिरी है, अपनी जो पद है, उनके लालच के लिए सरकार के पिट्ठू बने बैठे हैं। इन्हें कोई शर्म ना आई है, ना इन्हें आने वाली है। मैं तो यही कहूंगा साथियों, आप बहुत देर से यहां बैठे हो और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं कि जो विश्वास, जो उम्मीद हमारे नौजवान कांग्रेस में, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में और हम में और हमारे साथियों में देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और हम भी इस बात को कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुव्वत दे, हमें कि हम उन उम्मीदों को, उन जज्बातों को और उन जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक मिसाल बनके एक ऐसे काम करें जिससे कि समाज, छत्तीस बिरादरी हम मिलके इस इलाके की तरक्की कर सके। साथियों, यहां आज हाजी रमजान और सभी साथियों ने जो हमारी पार्टी ज्वाइन करी है और समर्थन किया, सबसे पहले मैं उनका और उनके साथियों का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। उनका तमाम जो साथी हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत देर से आप बैठे हो, 2-3 बातें मैं कहते अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, कुछ बातें मेहता भाई ने कही कि नहर में किस तरीके का पानी आता है, नहर का, और उससे खेतों को नुकसान, इंसान को नुकसान और जो है पशुओं तक को नुकसान होता है। आज इस बात को कहते हुए मैं फक्र महसूस करता हूं कि हमने और हमारी पार्टी बहुत जल्दी फैसला लेने जा रही है। नहरी पानी जितना हक है वो मिले और उसकी गुणवत्ता ऐसी हो कि जिससे खेतों को फायदा हो, नुकसान ना हो, उसका सुनिश्चित करेंगे कि साफ नहरी पानी हमें मिले, जिससे कि हम अपने आने वाले नस्लों को संवार सके, अपने खेतों को संवार सके। साथियों, इसके साथ साथ 2 बातें और हमारे साथियों ने यहां रखी हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, 2014 के बाद चाहे वो आपके डंपरों की बात थी, चाहे क्रैशर जोन की बात थी, चाहे हमारा रोजगार पहाड़ों की बात था, मैं समझता हूं कि ऐसी दुश्मनी साधी है बीजेपी की सरकार ने कि उसने इस पे बिल्कुल तमाम रोक लगा दी है। जैसे ये कह रहे थे ना, अंजुम ने कहा, जैसे साजिद ने कहा
हमारा एक व्यापार था, उसमें व्यापार पर रोक लगाने की काम करिए। मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं कि आपको रोजगार, चाहे पहाड़ का रोजगार की बात हो, चाहे हमारे क्रेशर की बात हो, चाहे डंपरों की बात हो, हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लोगों का व्यापार कानूनी तरीके से उसमें किसी चीज का खलल ना पड़े और इनको खाने कमाने का मौका दिया जाए, जिससे अपनी जीविका को ये आगे बढ़ा सके। और हम उन टुटलन ने तो मारे ना कि भाई पहाड़ के पहिया लगा देंगे, हमने तो करके दिखाया और करके दिखाएंगे आगे से किसी चीज के लिए। मैं आपके बीच में इसको बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और साथियों, हम कल महरौला गांव गए थे, हाजी रमजान भी थे, हमारे धौणा सरपंच भी थे, अर्जन भी थे, हम सभी साथी थे। तो वहां एक मुतालबा उठा था कि भाई रोज का मेव में नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम कहते हैं ये हमारे इलाकों की जो भी हमारी जायज मांगे हैं उनको हम पूरी तरीके से उनके प्रति अपनी गंभीरता दिखाते हुए उन्हें हल कराने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे किसानों के साथ साथ ये हमारे यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको पूरा करने की बात है। मैं आपके बीच में आज इसी बात को कहते हुए, और एक आप सभी साथियों से मैं आज इस बात के लिए कहूंगा कि साथियों, जो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने जो, और खास तौर पे नौजवानों ने जो 1 अक्टूबर के चुनाव के लिए जो उमंग और जो जोश दिखाया है, इस उमंग और जोश को हमें बनाए रखना है। और जो ये पसीना हम और आप आज ले रहे हैं, सब कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। भाई यार, सरकार ने पसीना तो हमारे लिवाए रखे हैं, ना तो बिजली देवे ना पानी देवे, लेकिन अब तो ये जो पसीने ले रहे हो ना, आप अपने राज को हासिल करने के लिए ले रहे हो। 1 महीने 7 दिन और आप इसी तरह लगे रहो, आपको इस जो पसीना है इसका कर समेत इसका जो है वापसी होगी। आपको पूरी तरीके से आपके जो मुतालबात हैं, और मैं ये कहूंगा भाई मेहताब ने भी कह दिया है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे आपके विकास की बात है, चाहे सड़कों की 4 लेनिंग की बात है, यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे हमारी रेल की बात है। भाई रोज के वालों, तुमने तो देख लिया ये दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर और ये काई के बहम हुए, ये भी सरदार मनमोहन सिंह का प्रोजेक्ट था जिसको पूरा करा गया है। हमारे समय में शुरू हुआ था, हमारे समय का शुरू किया हुआ जो नूह और गुड़गांव नूह अलवर का रेल है, अभी वो परियोजना बाकी है। अभी मेवात कैनाल परियोजना बाकी है, अभी यूनानी मेडिकल कॉलेज बनना बाकी है, अभी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बनना बाकी है, अभी आपका मेडिकल कॉलेज की पूरी सुविधा आपको मिले वो बाकी है। और वो जब ही मिलेगी जब आप कांग्रेस का राज लाओगे, अपना राज लाओगे, और इन सब चीजों पे काम होगा, क्योंकि हमने काम किया है और आगे करने का भी इरादा रखते हैं। आज आपके बीच में इसी बात को कहते हुए, बहुत से साथी हमारे इस उम्र में, मैं कहूंगा चौधरी साहब के भी साथी हैं, इस उम्र में भी पसीना बहा रहे हैं। भाई चाचाओ, तुम चिंता मत करो, अल्लाह ने चाहे तो वो दिन दूर नहीं है। इलाके का मान सम्मान, आपका मान सम्मान फिर से वो ला के देंगे और आपका भरपूर विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।